किसानों के हित को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं मुझ पर चाहे एफआईआर कर दो, मेरे खिलाफ चाहे कोई सा भी मोशन लिया हो, चाहे मुझे कितना भी बदनाम कर दो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। इस सरकार को यह बताना होगा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर आप दरवाजे खोल रहे हैं तो वो कौन सी जगह है जहां आपने हमारे किसानों के हितों को पीछे रख दिया है। देखिए, सदन के पटल पर जब मंत्री बोल चुके हैं, जो सबसे ऑथेंटिक बयान होता है कि हमने एग्री और डेयरी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया है, उसके बाद फर्दर डिटेल्स आ जाएं और आपको लगे नहीं साहब ये वाला छूट गया है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूं। आप कोई ऐसे सभा में भाषण नहीं दे रहे हैं, तब सवाल सुनेंगे आप उनके। बिल्कुल, आप तथ्यात्मक बात करें, साहब ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। जैसे इनके जमाने से यूरोपियन यूनियन की डील चल रही थी 2006 से, 2013 में मामला बंद हो गया था, तो आप नहीं कर पाए, हमने वो करके दिखाया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तथ्यात्मक बात करें। अब जब उसके कंटूर्स अभी तक आए नहीं है, यानी डिटेल्स प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, हां इतना डिटेल बोला है पीयूष गोयल जी ने सदन के पटल पर कि एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स मतलब जिसमें चीनी है, गेहूं है, चावल है। अब देखिए, एक और आपको मजेदार बात बताएं। एक तरफ ये सदन में इन्होंने आपत्ति दर्ज की विपक्ष की तरफ से, राज्यसभा में मैं था उस डीएमके की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई कि ये सारे डिटेल्स वाणिज्य मंत्री ने बाहर क्यों बताए, फ्लोर पे बताने चाहिए थे। क्यों फ्लोर पे वो बताना चाह रहे थे, आप फ्लोर पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया मगर आप डिटेल्स बोलने नहीं दे रहे थे। तो यानी या तो आपका वो बात सही है कि उन्होंने बता दिए हैं, या ये बात सही है कि उन्होंने नहीं बताए। अभी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं सारे डिटेल्स बता दिए इसलिए उनको सदन में बुला के पूछा जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे कुछ बताया ही नहीं है। ये वैसा ही है जैसे 2024 के चुनाव के बाद जब बजट आया था तो दिल्ली में यह कहा गया, अरे भाई ये तो सब बिहार को दे दिया, और पटना में कहा गया बिहार को कुछ दिया ही नहीं। तो भाई दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि दिल्ली सही बोल रहा था या पटना सही बोल रहा था? इसीलिए विपक्ष की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन फिर सदन में कार्रवाई क्यों नहीं चल पाती? आप तो खुद उस सदन के हिस्सा हैं। ये गतिरोध क्यों बढ़ता जा रहा है? या आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो गया है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की है? नहीं, देखिए कारण क्या है, जो बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, जो सबसे बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। समस्या यह हो गई है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है। 2014 में उन्हें लगा था कि तुक्का लग गया होगा, एक बार हो गया, बाई चांस हम आ जाएंगे। 19 में जब मोदी जी दोबारा आ गए तो आप देखिए छटपटाहट उसके बाद ज्यादा शुरू हुई, और 24 के बाद जब तीसरी बार वो आ गए तो वो छटपटाहट बौखलाहट में बदल गई है। तो समस्या ये हो गई है कि उनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। लंबे समय तक हमने विपक्ष में रह के सकारात्मक भूमिका निभाई और बड़ी मजबूती से मुद्दों के ऊपर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरा है, परंतु हमने कभी राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 1995 में जिनेवा में, यूएन में, यूएन का एक ऑफिस जिनेवा में भी है। कोई ये कहना है यूएन वाला न्यूयॉर्क में आजकल क्लिप कटुआ गैंग का कोई भरोसा नहीं रहता, वो बीच में काट के कुछ और चलाने लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं वहां पर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कश्मीर पर प्रस्ताव ला रहा था, और भारतीय डेलीगेशन को लीड करने कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेता प्रतिपक्ष। और वहां जाकर नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष लिया, वहां सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया, घर में आके लड़ाई लड़ी। और यहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके उससे पहले के दौर में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए डोजियर में राहुल गांधी का नाम कोट करता है। बताइए, यहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में कहते हैं मोदी को हटाना, हमें आपकी मदद चाहिए। तो आप खुद सोच लीजिए विपक्ष का आचरण कैसा हो गया है। इसीलिए उन्हें परिपक्व विपक्ष की भूमिका अगर सीखनी है तो जरा 30-40 साल जब हम विपक्ष में रहे तो उसका उनको वो समझना। अब दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपत्तिजनक बात की थी। हम किसी के लिए लेट डाउन करने की बात नहीं, उन्होंने कहा देहाती औरत की तरह व्यवहार कर रहा है। हम ये नहीं करेंगे देहाती औरत कोई खराब चीज है। उन्होंने जिस टोन एंड टेरर में कहा था वो एक निगेटिव था। तो खड़े होकर बोला था मोदी जी ने, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 120 करोड़ के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे बारे में ऐसा बोलने वाला, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री? इन्होंने कभी ऐसा बोला? ये तो उनके सुर में सुर मिलाते हैं। मतलब 80 चुटकी 90 ताल, इधर से चुटकी बजती उधर से ताल बजती। वो चुटकी बजाते हैं, ताल बजाते हैं। भाई विपक्ष का आचरण आप ही बता दीजिए फिर कैसा होना चाहिए? विपक्ष को क्या हंगामा करने का या वेल में आकर अपनी बातें कहने का या नारेबाजी करने का अधिकार नहीं? अब वो भी मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण से बताता हूं। जैसे मैच होता है क्रिकेट का, तो एक टीम पहले बैटिंग करती, दूसरी बॉलिंग करती है। तो हम लोग बहुत दिन से बॉलिंग कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब बैटिंग आ गई
तो बॉलिंग करने वाली टीम बॉलिंग करने को तैयार है नहीं, फिर कह रहा मैच तो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। भाई साहब आप बॉलिंग करिए तो, और वहां दूसरी एक और चक्कर है, सारे दलों में आपस में प्रतिस्पर्धा है। ये जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन सदन के पटल पर नहीं है। इन्होंने कहीं ना लोकसभा के स्पीकर को और ना राज्यसभा के चेयरमैन को लिख के दे रखा है कि ये दल हमारे इंडिया अलायंस में है और हमारे इंडिया अलायंस का नेता ये, जैसे हमने लिख के दे रखा है कि ये दल हमारे एनडीए में है और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इन्होंने ऐसा कोई लिख के दे ही नहीं रखा है। तो यहां पे क्या है कि बॉल कौन करेगा, तो सब एक दूसरे से छीन रहे हैं, क्योंकि वो इस क्रेडिट में लगे हैं कि मोदी जी को ज्यादा गरिया कौन पाएगा।